ये चैप्टर हम लोगों का सेकेंड पार्ट में आ चुका है। इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में हम लोग कर रहे हैं कन्वर्सन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम, समझे। और इस पार्ट में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इसलिए करवाएं क्योंकि छोटे छोटे वर्किंग्स इस पार्ट में आपको बनाने होंगे। तो वो चीज़ समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 किए, जिसको बनाकर हम लोगों ने देखा कि अगर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाना है, डेटर अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट बनाना है तो वो किस तरीके से बनेगा, आपको डाउट नहीं होगा। और अगर मान लीजिए आपके मन में डाउट रहा भी तो आप ये जान के रखना कि इस कन्वर्सन वाले पार्ट में जितने भी सम्स बनेंगे हर सम्स में आपको वो चीज़ रिपीट होता हुआ दिखेगा, समझ रहे हैं। पहला वाला जो दोनों डिस्कशन हम किए थे उसमें हमने क्या किया था कि जो भी अकाउंट बनाया था, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, उसमें जर्नल लिख लिख के बनाया था, समझ रहे हैं, जर्नल बता बता के, जिससे कि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए। अब जो मैं सम्स करूंगा तो मैं जर्नल लिखूंगा नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, पोस्ट कर दूंगा। इससे क्या है कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको भी करनी चाहिए, घर में देखना चाहिए कि कौन सा वाला क्वेश्चन हम लोग किए हैं, उसका क्या पैटर्न है, उसी को फॉलो करके सेकंड वाला सम्स बन रहा है, समझे। 11 नंबर क्वेश्चन है, निकाल लीजिएगा। और ये भी शायद किसी ईयर में आया हुआ है, मेंशन करवाया था मैंने, नहीं कोई बात नहीं, बाद में देखूंगा। अगर आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन रहेगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम वाले क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उसका कारण क्या है, इससे हम लोगों को एक आइडिया मिलता है कि हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, समझे। तो वैसा प्रैक्टिस करने से भी थोड़ा सही रहता है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, देखिएगा आप लोग भी ध्यान से और समझते जाइएगा, जिससे कि जब मैं सॉल्यूशन करूं तो आप लोग आराम से फिगर देखकर सही सही बता पाओ। मेंशन कर रहा है मिस्टर एक्स कैरीज ऑन ए स्मॉल बिजनेस बट ही डज नॉट मेंटेन ए कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक स्मॉल बिजनेसमैन है, ही बैंक्स ऑल रिसीप्ट्स एंड मेक्स ऑल पेमेंट ओनली मीन्स ऑफ चेक। मैंने जितना भी उसके पास कलेक्शन आता है और जितना भी वो पेमेंट करता है सब चेक के द्वारा करता है, मतलब बैंक अकाउंट से रिकॉर्ड होगा सब। और क्या लिखा है, ही मेंटेन्स प्रॉपरली ए कैश बुक, एक कैश बुक बना के रखता है। वो कैश बुक बनाएगा तो उसमें बैंक वाला ट्रांजेक्शन दिखाता होगा आने और जाने का। ए सेल्स लेजर एंड ए परचेज लेजर, आपके नॉलेज में होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूं, सेल्स लेजर का मतलब होता है डेटर्स अकाउंट। सेल्स लेजर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स अकाउंट। और परचेज लेजर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट। समझ रहे हैं, ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, आपको बार बार मिलेगा और फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में भी ये सब वर्ड मिलता रहता है। He also makes a proper record of assets and liabilities as at the close of every accounting year. उसके पास एसेट्स और लाइबिलिटीज के भी रिकॉर्ड होते हैं सारे। फ्रॉम सच रिकॉर्ड्स यू आर एबल टू गैदर द फॉलोइंग फैक्ट्स, और आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं जितना वो रिकॉर्ड करके रखा है वो। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या है देखना। सबसे पहले लिखा है रिसिप्ट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2026। रिसिप्ट में कितना कितना आया है, कहां कहां से, ये ध्यान में रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले लिखा है फ्रॉम सेल्स लेजर या फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, मतलब डेटर से कितना पैसा आया है, कैश सेल्स, सेल्स करके पैसा आया है। और फिर ये लिखा है पेड इन बाय मिस्टर एक्स द प्रोप्राइटर, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, पेड इन बाय मिस्टर एक्स द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर जो है वो बिजनेस में पैसा लगाया, कितना लगाया, 2500। समझ रहे हैं, जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में कभी भी वो पैसा अपना लगाए तो वो आपका हो जाता है कैपिटल। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपका ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये तो बिजनेस चल रहा है, बीच में जरूरत पड़ गया तो 2500 रुपया और लगा दिया, समझ रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल या एक्स्ट्रा कैपिटल, ठीक है, बीच में लगाया है, एडिशनल कैपिटल है या एक्स्ट्रा कैपिटल है। इसके बाद लिखा है पेमेंट मेड इन द ईयर इन डेट 31 मार्च 2026। अब क्या क्या चीज का पेमेंट है, सब पैसा गया है, ध्यान रखिएगा। न्यू फर्नीचर परचेज, ड्राइंग्स है, वेजेज है, सैलरी है, इंटरेस्ट पेड है, टेलीफोन चार्जेज है, रेंट है, लाइट एंड पावर है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है,
और एक पेमेंट हुआ है किसको, सन्ड्री क्रेडिटर्स को। आप लोग जैसे सरसरी निगाहों से देख ले रहे हो और ध्यान से समझ नहीं रहे हो वर्ड को, सारे वर्ड याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा, मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा अभी, कैश बुक, उसमें सारे रिकॉर्ड होंगे। मैं क्रेडिटर्स अकाउंट बनाऊंगा, डेटर्स अकाउंट बनाऊंगा, तो आपको फिगर पता होना चाहिए जिससे आप फटाफट वहां देखकर हमको बता सको। समझ रहे हैं, आपने जितने खर्चे पढ़े हैं अभी, इसमें से कुछ खर्च जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और कुछ खर्च जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पढ़ते समय आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाना चाहिए कि ये वाला खर्च यहाँ पर दिया हुआ है। समझ रहे हैं, और नहीं तो क्या होगा, अभी लिखने के समय हम बोलेंगे क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट हुआ है, तुम पूरा ऊपर से नीचे तक झचकोर दोगे कहाँ है। समझ रहे हैं मेरी बात। और एक बार अगर हम लोग स्मूथली देखे रहते हैं ना, तो तुरंत दिमाग में क्लिक करता है यहाँ देखे हैं, जाकर वहां पर देख लेंगे। एटलीस्ट इतना तो देख के रखिए कि रिसिप्ट कहाँ है, पेमेंट कहाँ है, और सबका बैलेंस कहाँ पर है। समझ रहे हैं मेरी बात। नीचे देखिए आप बैलेंस दिया है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, तो एक लिखा है 31 मार्च 2025, ये पिछले साल का क्लोजिंग है, मतलब इस साल का हो जाएगा ओपनिंग। और एक दिया है 31 मार्च 2026, ये है हम लोगों का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, किस किस चीज का है, परचेज लेजर बैलेंस मतलब क्रेडिटर्स हो गया, सेल्स लेजर बैलेंस मतलब डेटर्स का बैलेंस हो गया, बैंक का बैलेंस दिया है लेकिन ध्यान दे रहे हैं बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। आपको अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाएगा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो सारा फिगर क्लोजिंग का दिखाया जाता है और एसेट साइड में बैंक का बैलेंस भी दिखाया जाता है, तो हमको उसके लिए बैंक का बैलेंस चाहिए। अब दिया हुआ नहीं है तो हमको वो बैंक का बैलेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग बनाएंगे एक बैंक अकाउंट। इसके बाद स्टॉक दिया है, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी है, और फिर फर्नीचर है, दिख रहा है। सेकेंड पेज में आप देखोगे मेंशन किया है, फ्रॉम द अबव डेटा प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2026 एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। सिंपल है, बाद में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, सिंपली आपको बोला है ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, पीएल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। समझे, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्या क्या, हम लोग लास्ट सम्स में भी किए थे, याद होगा। पहले डेटर्स अकाउंट बनाकर आपको सेल्स निकालना होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर आपको परचेज निकालना होगा। समझ रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर आपको कैपिटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल भी तो लगता है ना बैलेंस शीट बनाने में, तो ये तीन चीज तो करनी होगी। और अभी मैंने कहा कि बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ नहीं है, तो एक हमको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप उसको कैश बुक भी बोल सकते हो, लेकिन बैंक से सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे और उससे हम लोगों को बैंक का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। समझे, अभी आप लोग बनाइएगा मत, पहले मैं बनाऊंगा, आप लोग फिगर बताएंगे, और जहां प्लस माइनस की जरूरत पड़ेगी वहां कैलकुलेशन करके बताइए। जब मेरा हो जाएगा वर्किंग तब आप लोग स्टार्ट कीजिएगा करना। क्लियर है, ओके। पहले वर्किंग कर रहे हैं। हाँ, वर्किंग नोट लिखेंगे 1, वर्किंग नोट 1 में ये क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, 11 ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना जरूरी है। पहले मैं बनाऊंगा डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट पूरा नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। ओके, पिक्चर आ नहीं रही है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, समझे। हाँ, और मैं फॉर्मेटिंग पिछले सम से बता चुका था, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसकी फॉर्मेटिंग नहीं करूंगा। आप एक लेजर का फॉर्मेट जानते हो ना, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, तो जनरली क्या कीजिएगा, आपको फॉर्मेट फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बना रहे हैं डेटर्स अकाउंट। ओके, इसके बाद मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट 2 में क्रेडिटर्स अकाउंट। डेटर एसेट्स होता है भाई, याद है आप लोगों को, और एसेट्स का बैलेंस किस साइड से शुरू होता है, डेबिट साइड से। आप लोग देखिए बैलेंस कितना दिया हुआ है डेटर्स का,
सेल्स लेजर बैलेंस 3750 दिखा नीचे, है ना। टू बैलेंस बीडी, डेबिट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका बैलेंस कितना बोले 750, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है बाई बैलेंस सीडी 6125, ठीक है। अब क्रेडिटर्स का देखिएगा, लाइबिलिटी है ना, तो क्रेडिट साइड से बैलेंस स्टार्ट होगी, बाई बैलेंस बीडी कितना है 2525, मिल रहा है क्या आप लोगों को? देख लेते हैं हम भी। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है टू बैलेंस सीडी कितना है 2400, क्लियर है। नीचे बैलेंस दिया हुआ है, दिखा आदित्य, मिला। पहले बैलेंस दिखा देते हैं, हम पूरा सम्स पढ़े, हमारे साथ आप लोग भी पढ़े, हमको डेटर्स और क्रेडिटर्स का ज्यादा आइटम नहीं मिला। डेटर्स और क्रेडिटर्स में क्या क्या रहता है पता है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, बैड डेट, ये सब था नहीं। लेकिन ऊपर वाले आइटम में दो चीज था कि डेटर से कितना पाए हैं और क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किए हैं, है ना। रिसिप्ट में देखो लिखा हुआ है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, मिला। तो बाई बैंक अकाउंट करके हमारा आ जाता है, इसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट रिसीव्ड, दिखा कितने का 17,125, ठीक है। ये हो गया कलेक्शन। और पेमेंट साइड में सबसे लास्ट में देखोगे आपको पेमेंट टू क्रेडिटर्स मिलेगा, मिला कितना 7,625। ये हमारा आ जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक करके, जर्नल होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट कर रहे हैं कितना बोले 7,625, ठीक है। बस दो ही आइटम 17,625 और 7,625, दो ही आइटम हमारा इससे रिलेटेड है। अब इसको टोटल कर देंगे, इस साइड टोटल कीजिए तो आ रहा है 23,750, 23,750, ये माइनस करेंगे 20,000 आएगा। ध्यान देना यहाँ पर, इसको हम लोग नाम देंगे सेल्स, और ये कौन सा वाला सेल्स है पता है, क्रेडिट सेल्स है। और ये कैसे आया है बैलेंस करके, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इसको देख लीजिए जोड़कर 10,025 में इसको घटा दे रहे हैं तो आ रहा है 7,500, और ये क्या चीज से इंडिकेट होगा परचेज के नाम से, और ये कौन सा वाला परचेज है क्रेडिट, और ये कैसे आया बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस करके, समझ रहे हैं। हर सम्स में इस तरह करते हैं, ये ऐसे नहीं रिकॉर्ड हो जाता है, इसकी भी तो एंट्री बनी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, इसलिए क्रेडिटर के क्रेडिट साइड में परचेज आ रहा है, ठीक है। अब मैं बनाता हूं एक बैंक अकाउंट, इससे हमको मिलेगा बैंक का बैलेंस। आप लोग क्या कीजिएगा, बैंक के ट्रांजेक्शन जो है अब एक एक करके हमें बताइएगा। कैश बुक में बन रहा है ये हमारा बैंक अकाउंट, बैंक भी हमारा एसेट्स होता है भाई, होता है ना। और इसका बैलेंस भी कहाँ से शुरू होगा डेबिट साइड से। आप नीचे देखिए बैंक का बैलेंस दिया हुआ था 625, दिखा। अब एकदम सिंपल तरीका है बैंक अकाउंट बनाने का, तुम लोग क्लास 11 से बनाए होगे कैश बुक। कैश बुक बनाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको अगर कुछ भी याद नहीं तो बैंक और कैश में सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, पैसे आ रहे हैं डेबिट में रिकॉर्ड होगा, पैसे जा रहे हैं क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, समझ रहे मेरी बात। तो ऊपर में जितना भी रिसिप्ट दिया हुआ था वो सब आ जाएगा किस में डेबिट साइड आया है। अब एक एक करके बोलो क्या क्या रिसिप्ट आया है, क्या था पहले डेटर्स है ना, तो टू डेटर्स बोलकर हम लोग दिखा दे रहे हैं 17,025। और एक बार देखिए बोर्ड पर, किसी भी लेजर पोस्टिंग का दो इफेक्ट होता है ना, एक के डेबिट में एक के क्रेडिट में। देखो डेटर से पैसा पाए तो बैंक के डेबिट में आया और डेटर अकाउंट के क्रेडिट में आया, दिख रहा है।
तो इफेक्ट अपना वही है, फंडामेंटल वाला जो आप क्लास 11 में सीखते हो। प्रोसेसिंग आगे बढ़ती है तो हम लोग थोड़ा स्पीड फॉलो कर लेते हैं, समझे। इसके बाद एक कैश सेल्स था, तो टू सेल्स अकाउंट बोलकर आ जाएगा 4125, और एक हम लोग एक्स्ट्रा कैपिटल लगाए थे, है ना, तो इसको हम लोग टू कैपिटल ही बोल देंगे, शायद 2500 था, है ना, दिखा दिए 2500। अब जितना भी पेमेंट हुआ है वो सब आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में, पैसे गए हैं, क्या क्या है बोलिए। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज कितने का है, 625 का है भाई। फिर ड्राइंग्स है। अब देखो सुनो, एक बात बता रहे हैं, सुनते रहना। एक बच्चा एक क्लास में यही बोल रहा था कि सर ड्राइंग्स दिखाएंगे कि नहीं बैंक में, वो तो कैपिटल में एडजस्ट होता है। सुन रहे हो मेरी बात। एक क्लास में एक बच्चा बोला सर यहाँ पे ड्राइंग दिखाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये तो ड्राइंग है तो कैपिटल से एडजस्ट होता है। कैपिटल से एडजस्ट होगा, वो अपना रूल है वो फॉलो होगा, लेकिन यहाँ के लिए आप सोचिए कि आपने बिजनेस से पैसे निकाले हैं तो बैंक में तो पैसा कम हुआ होगा, तुमको तो बैंक में दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। किसी भी चीज को सिंपल तरीके से सोचो, उस पर अननेसेसरी कंफ्यूजन मन में क्रिएट नहीं करोगे, समझे। नेक्स्ट आइटम हमारा वेजेज है, कितने की है, 6725, बोलिए। सैलरीज है 1125, इंटरेस्ट पेड कितना है, 75, टेलीफोन चार्जेस 125, रेंट है, कोई खाली बैठा हो तो इसको ऐड कर लो। रेंट कितना है, 1200। फिर लाइट एंड पावर है 475 की। सन्ड्री एक्सपेंसेस है कितना, 2125, और क्रेडिटर्स को पेमेंट किए हैं 7625। इसको आपको करना है टोटल डेबिट साइड का। 24,875 बता रहा भाई, आप लोग भी ऐड करके देख लीजिएगा। और ये सारा माइनस कर दीजिए, आपको बैलेंस मिल जाएगा क्लोजिंग का। ये सारा माइनस करके बताइए क्लोजिंग की बैलेंस कितनी है। कितना, होल्ड, इसको जोड़े हो ना भाई, इसको माइनस करो, माइनस करके कितना आ रहा है, हम लोग का बैलेंस यहाँ पर आया है 3200,
275, ठीक है, प्लस माइनस है, इधर आपको जोड़ना है इधर आपको घटाना है, ये आप सेल्फ कर लीजिए, ठीक है। और ये जो CD है उसको हम लोग टोटल के नीचे उधर PD भी दिखा देते हैं, समझे। एक और छोटी सी बात है वो सुन लीजिएगा लास्ट, वो हिडन एडजस्टमेंट है। हम लोग जब सम्स पढ़ते हैं तो कुछ बैलेंस वगैरह मिलता है, बैलेंस वगैरह मिलने के बाद नीचे में कुछ एडजस्टमेंट भी जनरली होते हैं कि प्रोविजन इतना है, डेप्रिसिएशन इतना है, ये सब, समझे। इस सम्स में ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे, अगर आप सम्स देखोगे तो आपको दिखेगा, देखो सबसे लास्ट में फर्नीचर का बैलेंस दिया हुआ है। कितना बैलेंस दिया है फर्नीचर का? 7,500 ओपनिंग, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस देखें कितना? 7,500, देखे। और एकदम थोड़ा ऊपर चले जाओ तो तुमको दिखाई देगा पेमेंट में न्यू फर्नीचर परचेज दिया हुआ है 625, दिखा। 7,500 का तुम्हारे पास पहले से फर्नीचर था, आपने 625 का और खरीदा, तो आपके पास तो फर्नीचर बढ़ना चाहिए ना। लेकिन क्लोजिंग फिगर देखो कितना दिया है? 7,315, देखा। ये लाइन इंडिकेट करता है कि हमारे फर्नीचर की वैल्यू थोड़ी कम हो गई। अब जितना भी फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ होगा वो इंडिकेट करेगा कि वो है हमारा डेप्रिसिएशन, समझ रहे हैं। क्योंकि आपके फिक्स एसेट्स का वैल्यू घटने का दो ही कारण हो सकता है, या तो वो एसेट बेचा गया होगा और या फिक्स एसेट से तो उसका डेप्रिसिएशन हुआ होगा। बेचने का कोई चर्चा सम्स में है नहीं, तो फिर दूसरा ही ऑप्शन बचता है, क्या हुआ होगा? डेप्रिसिएशन। वो हम लोगों को लिखकर दिखाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। एक और छोटी सी वर्किंग होगी, वर्किंग नंबर 3 ये है, तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं वर्किंग नंबर 4, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, दिख रहा है, इक्वल्स टू ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज, खरीदेंगे तो बढ़ेगा ना भाई, माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 7,500 प्लस खरीदे हैं 625 का, और क्लोजिंग है 7,315, ठीक है। कितना आया? 810। ये 810 इंडिकेट करेगा कि हम लोगों का फर्नीचर के ऊपर 810 रुपए का हो गया डेप्रिसिएशन, समझ रहे हैं। और ये निकालना जरूरी है क्योंकि सम से बोला है पीएल अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, तो जब आप पीएल अकाउंट बनाओगे तो उसमें डेप्रिसिएशन भी दिखाया जाता है, होता है कि नहीं, समझे। अब जब हमारा यहां तक वर्किंग हो गया तो हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, समझे। आप यहां तक पिक्चर समझ गए हो तो आप लोग आराम से स्टार्ट कर सकते हो, समझ रहे हैं मेरी बात। क्योंकि ट्रेडिंग और पीएल वाला पिक्चर तो हम लोग पहले से भी बनाते आए हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, समझ रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, तो अब आप यहाँ पर फॉलो कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से आप लोग अकाउंट बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। और बीच बीच में हमें भी कुछ फिगर बताते रहिएगा। पार्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम कर लेते हैं, शांति मेंटेन कीजिएगा। कभी भी किसी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो उसको सही करने का कोशिश करो, ना कि उसके ऊपर बहस करने का, समझ रहे मेरी बात। जैसे क्या होता है ना, हम गलत बोले तुम सही बोले तो उसमें बहस होने लगती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गलती हुई है, चाहे वो किसी से भी हुई हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर करेक्शन करने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं। आपके अंदर एक टीम वर्क होना चाहिए। मन में ईर्ष्या जलन चलता रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोसाइटी में हमको दिखाना होगा कि हम लोग टीम में जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं। मन में चलता रहे, इसको तो आगे निकलने नहीं देंगे, लेकिन सोसाइटी में है,
पब्लिक में है, सोशल प्लेस में है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। होता है कि नहीं? चलिए, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, और क्या लिखते हैं इधर? परचेज भी लिखते हैं भाई। परचेज में कोई कैश परचेज नहीं था, क्रेडिट वाला परचेज था, और वो हम लोग निकाले हैं नोट नंबर 2 में 7,500 का। दिख रहा है किसी को? ये देखिए, ये इसीलिए निकाले थे। आदित्य कुमार, तुम बहुत क्लास एब्सेंट किए हो। देखो ये निकाले क्यों थे, अभी समझ आया? क्योंकि इसकी जरूरत यहां पर है। समझ रहे हो मेरी बात? ओपनिंग स्टॉक सम्स में कितना दिया है भाई? नीचे देखो 6,250 का मिला। इधर में हम लोग लिखते हैं बाई सेल्स। सेल्स में हमारा 2 सेल्स है, एक कैश सेल्स है जो सम्स में दिया है, और एक क्रेडिट सेल्स है। वापस देखो बाबू, तुम कम आते हो इसलिए तुमको दिखा दिखा के बता रहे हैं। ये क्रेडिट सेल्स हमने यहां पर निकाला है, दिखा 20,000। इसलिए हम लोग ये अकाउंट बनाए थे, क्योंकि उसकी जरूरत यहां पर है। और कैश सेल सम्स में दिया हुआ था 4,125 का, ये सम से ले रहे हैं, जोड़कर आ जाएगा हमारा 24,125। 2 वेजेज हम लोग दिखाते हैं ट्रेडिंग में। वेजेज हमारा दिया हुआ है 6,725। खर्चे हमको खोजने नहीं होंगे सम्स में, क्योंकि मेरे पास बैंक अकाउंट है ना, यहां से हमको सारा खर्चा मिल जाएगा। दिख रहा है? उसके बाद वेजेस दिखा दिए। लाइट एंड पावर भी ट्रेडिंग का आइटम होता है, पढ़ा है आपने कि जितना फैक्ट्री का खर्चा होता है वो कहाँ दिखाते हैं? फैक्ट्री का खर्चा सारा दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना है? लाइट एंड पावर 475। क्रेडिट साइड में एक बाई क्लोजिंग स्टॉक भी आता है, ये अपने को मिलेगा सम्स में। क्लोजिंग स्टॉक, सम्स में क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ है 3125। 3125 ये अपने इधर जोड़ेंगे और इधर घटाएंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट CD। इधर जोड़कर 24 और 3 27, 27,250 आ रहा है भाई। 27,250, और थोड़ा इसको घटा लीजिएगा आप लोग, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इनकम तो कुछ है नहीं, सारे खर्चे ही हैं सम्स में। अब PL के खर्चे दिखाते हैं। हम लोग एक नोट में निकाले हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, निकाले हैं ना, नोट नंबर 4 में। कितने का? 810 रुपए का। इसके बाद PL के खर्चे मैं बैंक से देख लेता हूं। वेजेस सैलरी आता है PL में, सैलरीज दिखा दे रहे हैं PL में। कितने का है? 1125। इंटरेस्ट पेड आ जाएगा हम लोगों का, इंटरेस्ट पेड हम लोगों का आ जाएगा 75। फिर टेलीफोन चार्जेस भी आ जाता है PL में, टेलीफोन चार्जेस आ जाएगा हम लोगों का 125। उसके बाद रेंट भी आएगा, रेंट है हम लोगों का 1200। उसके बाद लाइट एंड पावर तो चला गया। ट्रेडिंग में सन्ड्री एक्सपेंसेस आ जाता है भाई। सन्ड्री एक्सपेंसेस खर्चा PL का है, कितने का है? 2125। ठीक है, और कोई खर्चे तो दिख नहीं रहे हैं, और कोई खर्चे हैं भी नहीं। इतना सारा खर्च दिखाने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट से ये सारा खर्च माइनस करने पर हम लोगों को क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट CD। चलिए
सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। निकाला है किसी ने? नहीं, कोई बात नहीं, मैं निकालता हूं। देखिए, इधर हमारा 24 और 3 27 250 आया है, जोड़कर 27 250 माइनस 6250 माइनस 7500 माइनस 6725 और माइनस है 475। 6300 हमारा आ रहा है। आप लोग भी इसको एक बार क्रॉस चेक करिएगा जोड़ घटा के, ठीक है। 6300 आ रहा है हमारा जीपी। ये यहाँ ब्रॉट डाउन होगा 6300। 6300 में से हम लोग क्या करेंगे, ये सारा माइनस करेंगे तो अपने को मिल जाएगा नेट प्रॉफिट 810 माइनस 810 1125 माइनस 75 माइनस 125 माइनस में है 1200 और लास्ट एक माइनस है 2125। 840 हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है भाई। 840 हमारा नेट प्रॉफिट है और जीपी है 6300। आप लोग इसको निकाल कर देखिएगा चेक करके, ठीक है। अब हम लोगों को बनाना एक फाइनल बैलेंस शीट। तो फाइनल बैलेंस शीट के लिए तो हम आपका थोड़ा स्पेस लेंगे। उधर डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट में मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इधर मैं बना दे रहा हूँ आपका एक फाइनल बैलेंस शीट। आप लोग अगर सुन रहे हो मेरी बात तो मैं आपको बता दूं कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल सिर्फ ओपनिंग का लेते हैं और बाकी सब हम लोग लेते हैं क्लोजिंग का। लेकिन अभी कैपिटल अगर हम लेने जाएं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि कैपिटल भी तो हमारे पास होना चाहिए। वो तो निकाले नहीं है, तो हम लोगों को एक और वर्किंग करना पड़ेगा। पहले हम लोगों को एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा और ओपनिंग बैलेंस शीट बना के उसमें निकालना होगा कैपिटल और उसके बाद हम लोग बनाएंगे फाइनल बैलेंस शीट, समझे। अब ये वर्किंग नोट नंबर 4 है, तो वर्किंग नोट नंबर 4 के बाद अभी तो आप वर्किंग लिख रहे हो ना, उसके बाद एक लिखिएगा वर्किंग नोट नंबर 5। तो 4 है ना, वर्किंग नोट 5 लिखेंगे, उसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। ये कितने मार्क्स का आता है? एक अप्रैल 2025। ये ओपनिंग बना रहे भाई, ये वर्किंग का ही पार्ट है, दिख रहा है ना यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 5, ठीक है। देखा? चलिए थोड़ा इसका फिगर बता दीजिए ओपनिंग वाला। 4 ही फिगर तो है। एक फर्नीचर है ना, फर्नीचर कितने का? 7500। उसके बाद स्टॉक है 6250। एक डेटर्स है और एक बैंक। डेटर्स कितना है? 3750 और बैंक 625। बस एसेट्स में तो 4 ही आइटम है। लाइबिलिटी में ओपनिंग में क्रेडिटर्स है ना, कितने का? क्रेडिटर्स है 2525। 2525। तो आप पहले एसेट जोड़ लें। 18,125 और 18,125 जो जोड़ कर आया है एसेट का, उसमें से ये क्रेडिटर घटा दो, 15,600 बैलेंस बच रहा है। ये हम लोगों का मिल गया
कैपिटल, और ये कैसे निकला है, बैलेंस करके, इसलिए वहां लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, समझे। और ये कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा, और कैपिटल निकालने के बाद ही हम लोग फाइनल बैलेंस शीट बना सकते हैं, समझे। हम लोग जो पहले सम्स कर रहे थे, देखें किसी सम्स में 2 वर्किंग हो रहा है, किसी में 3, इसमें कितने वर्किंग हो गए, 5, समझे। अब एक फाइनल बैलेंस शीट बना देंगे, और आप लोग क्या कीजिएगा, वर्किंग पहले कर लीजिएगा 5, उसके बाद ट्रेडिंग पीएल और फाइनल बैलेंस शीट बनाइएगा। यहां पर मैं फाइनल बैलेंस शीट बना दूं, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 26, liabilities और एसेट्स, ठीक है। थोड़ा जगह और मेरे को चाहिए, बहुत बड़ा बैलेंस शीट नहीं है इसका। सबसे पहले इसमें हम लोग दिखा देंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल अभी हम लोगों ने निकाला, दिख रहा है आपको, 15,600। निकालने का पर्पस भी यही था। इसमें ऐड होता है एडजस्टमेंट, याद है इसकी, क्या ऐड होगा, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल सम्स में दिया था, शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं, 2,500 ऐड होगा। इसमें नेट प्रॉफिट होगा ना, नेट प्रॉफिट हम लोग का कितना निकला है, 840, है ना। और लेस होगा इसमें से ड्राइंग्स। ये सारा ऐड करके भी लिख सकते हो, उसके बाद ड्राइंग्स माइनस कर सकते हो। ड्राइंग्स कितने की दी हुई थी, 1500, कितना है, 1500 का। ये सारा फिगर एडजस्ट करके बाहर दिखा दीजिएगा। लाइबिलिटी में एक आइटम और है हमारा, क्रेडिटर्स। सारे फिगर क्लोजिंग लेने हैं, बस कैपिटल ओपनिंग का जाएगा। क्रेडिटर का बैलेंस है क्लोजिंग में 2400 का, ठीक है। उसके बाद एसेट्स हमको बता दो जरा। एसेट्स में वही 4 आइटम है। फर्नीचर कितने का, 7,315, है ना। स्टॉक कितने की है, 3,125 की। डेटर्स 6,125। डेटर्स कितना बोले भाई, 6,125 क्लोजिंग का। और बैंक बैलेंस हम लोगों ने नोट नंबर 3 में निकाला है, निकाला ना, ये दिखा, 3,275। अब जरा इसको टोटल करके बताएं मैच कर रहा है या नहीं। $15,600 प्लस 2500 प्लस 840 माइनस 1500, 17,440 हमारा कैपिटल आया है। आया है किसी का, प्लस 2400, 19,840, 19,840 आ रहा है उतना। $19,840 हमारा फाइनल बैलेंस शीट आ रहा है, जो कि मैच होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात, फिर से सुन लो, डाउट हो तो। ओपनिंग बैलेंस शीट में तुम्हारा बैलेंस निकलेगा, बैलेंस करके आएगा क्या, कैपिटल। लेकिन जब फाइनल बैलेंस शीट बनाओगे तो वो आपका मैच हो जाना चाहिए, जो कि आपका बैलेंस शीट का क्राइटेरिया है, समझे। अब आप लोग क्या कीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। मन में कोई डाउट आए तो फिर से एक बार पूछ लीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।